हेलो दोस्तों, मैं महेश चमोली, आपका इंग्लिश ट्यूटर। बहुत सालों से इंग्लिश पढ़ाता हूँ। जो बच्चे मेरे से पढ़ते हैं उनको पता होगा, और जो बच्चे नहीं पढ़ते हैं उनको धीरे धीरे जो है, अगर उनको वीडियोस अच्छा लगते हैं, मैटर और कंटेंट अच्छा लगता है तो धीरे धीरे जान जाएंगे। आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो ए और एन है। थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड की बात करें तो आपने अग्निवीर का पेपर दिया होगा या देने जा रहे होंगे। अग्निवीर में तो अग्निवीर में एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप आता है जनरली, एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप। तो एक चीज़ आपने देखा होगा कि एक्स ग्रुप और वाई ग्रुप के पेपर में एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। किस चीज़ का? वो क्वेश्चन आता है ए एन और द से रिलेटेड, ए एन और द से रिलेटेड, जिसमें वो क्या करते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स आपको देते हैं। एक क्वेश्चन ज़रूर आता है आर्टिकल का ए और एन से रिलेटेड। ए और एन में डिफरेंस सिर्फ इतना है, देखा जाए तो ए और एन में डिफरेंस सिर्फ साउंड का है। और भी बहुत सारा डिफरेंस है, उसके बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन जनरली जो है साउंड का डिस्कशन है। एन आता है वोवेल साउंड से पहले और ए आता है कॉन्सोनेंट साउंड से पहले। थोड़ा सा और पीछे बैकग्राउंड की बात करें तो ए और एन साउंड की बात करें तो वो तो डिस्कशन कर लिया, लेकिन जनरली ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आते हैं। सिंगुलर काउंटेबल नाउन। आपने बोला सर सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या होता है? सिंगुलर नाउन तो हम लोगों ने सुना है, बॉय और बॉयज़, पेन और पेन्स, फ़ोन और फ़ोन्स, ये सिंगुलर और प्लूरल है। तो हो सकता है कि पेन के पहले आए, बॉय के पहले आए, ये तो हम लोगों ने सुना है। बट व्हाट अबाउट द सिंगुलर काउंटेबल नाउन? Before you know about what is singular countable noun, you must know about what is countable and uncountable noun. We made a particular video on what is countable or uncountable noun. If you have not seen this, so make sure subscribe this channel so that you may get the update regarding all concept of English grammar. It is not particularly we are talking about the A or N. I'm talking about the whole concepts of English grammar. तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल के बारे में जानना पड़ेगा। काउंटेबल डेफिनेशन मैं एक बार बताऊं, काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन्स विच वी कैन मेक प्लूरल। यू मस्ट रेड अबाउट द काउंटेबल नाउन दैट countable nouns are those nouns which we can count, but it is not true, or it is true but somehow it is not correct. If you will apply this definition into the all rules, you will get some examples correct or some wrongs. So if you are finding wrong answers, it means there is some error in the definitions. तो आप एक बार इस definition को apply करके देखें, that nouns, countable nouns are those which we can make plural, और uncountable nouns are those which we cannot make plural. अभी हम लोग अगर अपने टॉपिक की बात करें A और N में, so I said that we use A और N before the singular countable noun. Singular countable noun means वो नाउन जो प्लूरल बन जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, इफ़ वी आर यूजिंग A और N before the singular countable noun, it means we cannot use A और N before uncountable noun. अगर भाई हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले लगा रहे हैं तो ऑब्वियसली बात है अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं लगाएंगे। जैसे वी कैनॉट से आई हैव अ मनी, नहीं कह सकता क्योंकि मनी इज एन अनकाउंटेबल नाउन, तो ए नहीं लगा सकते। वी कैनॉट से आई हैव अ नॉलेज ऑफ मैथमेटिक्स, नहीं हो सकता, नॉलेज के पहले ए नहीं लग सकता। वी ऑल्सो कैनॉट से वी हैव अ मिल्क टू ड्रिंक। वाई? जस्ट बिकॉज ऑफ मिल्क इज अनकाउंटेबल नाउन, and whenever we see any uncountable noun we cannot use whether A or N before the uncountable noun. थोड़ा सा जरा इस टॉपिक की तरफ आपको लग रहा होगा कि हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं। थोड़ा सा कंसेप्ट आपस में चीज़ों को रिलेट करना पड़ेगा, है ना। तो जरा देखें एक बार डेफिनेशन पे। ए क्या है? इट इज़ यूज्ड इन फ्रंट ऑफ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड। और वो काउंटेबल नाउन कौन से? पर्सन हो सकता है, दैट कैन बी एन एनिमल और थिंग ऑल्सो, विच आर नॉट स्पेसिफिक। मतलब जैसे ताजमहल है, अब ताजमहल स्पेसिफिक है, सो वी कैन नॉट यूज ए। और ये भी कह सकते हैं कि ताजमहल एक अनकाउंटेबल नाउन है। वाई? जस्ट बिकॉज आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड द डेफिनेशन ऑफ अनकाउंटेबल नाउन विच सेज दैट अनकाउंटेबल नाउन्स आर दोज विच वी कैन नॉट मेक प्लूरल, है ना। कैन नॉट मेक प्लूरल, वी हैव टू रिमेंबर दिस वर्ड, कैन नॉट मेक प्लूरल। और अ नाउन विच वी कैन मेक प्लूरल, दैट बिकम्स द काउंटेबल नाउन।
Just apply this definition to the all nouns and you will get the right answer most of the times. Not most of the times, 100% it is accurate information or accurate definition. But if you'll go by the noun which we can count or the noun which we cannot count, somehow you will get the right option, somehow you will get the right answer, but most of the time you will not get the right answer. So it means there is some error in the definition. N क्या कहता है? N कहता है N is used in front of singular countable nouns which are not specific. यही definition एक तरह से है. एक इसने और हमें point बताया है, we use N before vowel sound. Let me talk about the vowel and consonant sound. What are the vowel sounds and what are the consonant sounds? We know about vowel letters, we know about consonant letters, but we do not know about vowel sound and vowel or consonant sound. What is vowel letters? Vowel letters are A, E, I, O, U, and rest of the letters are called consonant letters. But what about the vowel sound and what about the vowel consonant sound? So vowel sound is, आपने हिंदी आपने पढ़ा होगा, so आ से लेकर के और अंग अ के बीच में जितने भी साउंड आते हैं, अ, ई, उ, ए, ओ और अंग अ तक अगर आप लेते हैं, अगर उनके बीच में साउंड आ रहा है तो हम लोग उनको वोवल साउंड करेंगे. इनके अलावा जैसे क से लेकर के और ज्ञ तक जो साउंड आता है उनको हम लोग कॉन्सोनेंट साउंड कहेंगे. आई होप आपको समझ में आया होगा, और नहीं आया होगा तो हम लोग जरा कुछ मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हैं. आई हैव रिटन सम एग्जाम्पल्स. You have to apply that vowel sound or consonant sound की definition and you will get the right answer. Here we have hostel, holidays, Urdu writers, forest officer, FO and forest officers are the same words. देखो ये forest का short form abbreviation F ले लिया, officer का O ले लिया, बट फॉरेस्ट ऑफिसर में जो साउंड है वो फा का साउंड आ रहा है, मतलब सबसे पहले हम लोगों को काउंट करना है. जैसे ये फॉरेस्ट ऑफिसर लिखा है, सो वी हैव टू राइट फॉरेस्ट ऑफिसर. फॉरेस्ट ऑफिसर तो क्या करना है हम लोगों को, ये सारा मिटा देना है और सिर्फ पहला लेटर ले लेना है, पहला अक्षर. ये बच गया फ का. फ का जो अक्षर है ये क के बाद आता है और ज्ञ के बीच में आता है. इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड है. अब जब कॉन्सोनेंट है तो हम लोगों ने लगा दिया ए, लेकिन ये एफ ओ का देखना. अब इसको कैसे वोवल में कंसिडर करेंगे, मुझे लिखना है एफ ओ. एफ ओ मैंने आपको कहा है हम लोगों को बाद का नहीं, सिर्फ पहले का लेटर देखना है, पहले का अक्षर. अब ये बच गया ए बच गया जो अ से लेकर के और अंग अ के बीच में है. इट मीन्स हम लोगों को यहाँ पे लगाना पड़ेगा एन. व्हाट अबाउट दिस HONOUR? अगर ये हॉनर है तो लगेगा ए, और अगर ये ऑनर है तो लगेगा एन. तो ये जो है ये HONOUR जरूर है, लेकिन इसका जो साउंड होगा, जो मीनिंग होगा, उसको ऑनर कहेंगे. और अगर ऑनर कहेंगे सो वी हैव टू यूज एन बिफोर द ऑनर. उर्दू राइटर की बात करें, यहाँ पे हमारा वोवल लेटर तो है, लेकिन इसके साथ साथ हमें ये ध्यान में रखना है कि ये वोवल साउंड भी है. ऊ का अ ई ऊ. तो ऊ का है तो हम लोग लगा देंगे एन. हॉलीडेज का लगा देंगे ए, क्योंकि ह का साउंड कर रहा है. अगर ये हॉलीडेज होता तो एन कर लेते, लेकिन ये ह का साउंड कर रहा है इसलिए ए हमने लगा दिया. आगे बात करें हॉस्टल की, इट इज नॉट हॉस्टल, इट इज हॉस्टल, तो हम लोगों ने ए लगा दिया. एक्सरसाइज की बात करें तो इसमें वोवल लेटर जरूर है, लेकिन एक्सरसाइज में जो है अगर इसका हिंदी हम लोग लिखें तो इस तरीके से हो जाएगा एक्सरसाइज. तो मैंने कहा आपको सब मिटाने हैं और सिर्फ पहला लेटर लिखाना है. ए का ए है तो एन लग जाएगा. इसमें भी इंग्लिश है, इसका हिंदी किस तरीके से लिखेंगे, इंग्लिश. इस सबको हटाना है, पहला देखना है ई का है, एन आ जाएगा. व्हाट अबाउट दिस यूनिवर्स? इन दोनों में वोवल लेटर तो था, इसमें भी वोवल लेटर है, लेकिन इसका जो साउंड होगा जिसको हम लोग लिखेंगे यूनिवर्स. अब यूनिवर्स है तो हम लोगों को सारा मिटा करके लास्ट स्टार्टिंग का देखना है. यू का साउंड कर रहा है, त थ द ध य, इसका मतलब ये कॉन्सोनेंट साउंड होगा, और अगर ये कॉन्सोनेंट साउंड है तो ए लगा दें. व्हाट अबाउट होली रिवर? इट इज होली रिवर, सो वी विल यूज ए. पुअर मैन, एक्चुअली अ पुअर मैन हो सकता है, तो यहाँ पे प का साउंड है तो इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं होनी. और एप्पल में आ जाएगा एन एप्पल.
तो हम लोगों ने बहुत क्वेश्चन डिस्कस नहीं करे हैं, बहुत ही कम क्वेश्चन डिस्कस करे हैं। आगे मैं पूरा एक डिटेल वीडियो लेकर के आऊँगा आर्टिकल के ऊपर। अभी के लिए सिर्फ हमने ए और एन के बीच में डिफरेंस जाना, और इस डेफिनेशन को आप जो भी आपके पास बुक्स है या जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो वहाँ अप्लाई करके देखें, ज़रूर आपके क्वेश्चंस सही बनेंगे। तब तक के लिए इतना ही रखते हैं, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।